भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर चाणक्य ने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया, जिसके चलते वह भारत को एक गौरवशाली और विशाल राज्य बनाना चाहते थे। चाणक्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में निहित है। उन्होंने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के 4 आवश्यक तत्वों भूमि, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता का विवरण न देकर राज्य के 7 तत्वों का विवेचन किया है, जिसमें स्वामी तथा राजा, अमात्य तथा मंत्री, जनपद तथा भूमि तथा प्रजा या जनसंख्या, दुर्ग यानी किला, कोश यानी राजकोष, दंड यानी बल, डंडा या सेना, सहरद यानी मित्र इत्यादि शामिल है। चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि भविष्य में उनके दुश्मनों द्वारा जहर दिए जाने पर भी वह सुरक्षित रह सके। लेकिन चंद्रगुप्त को इस बारे में कुछ पता नहीं था। एक बार उन्होंने गर्भवती रानी के साथ अपना खाना साझा किया, जो प्रसव से 7 दिन दूर थी। भोजन करने से रानी की मृत्यु हो गई, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अजन्मे बच्चे को बचा लिया। उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसारा दोनों के साथ मुख्य राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। कुछ विद्वानों के अनुसार चाणक्य ने वास्तव में महिलाओं की एक सेना को बनाया था, जिन्हें विषकन्या के नाम से जाना जाता था। विद्वानों के मतानुसार विषकन्या, जो बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं जो अपने होठों से जहर छोड़ती थी, इन विषकन्याओं का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। यही नहीं, विषकन्याओं को अधिक मात्रा में जहर देकर बहुत घातक बना दिया जाता था। मात्र उनके चुंबन से ही किसी की भी मृत्यु हो सकती थी। अर्थशास्त्र के अलावा चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति को भी चाणक्य नीति शास्त्र कहा जाता है, जो मुख्य रूप से एफोरिज्म यानी सामान्य सत्य और सिद्धांत पर आधारित है। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य, उपनाम चाणक्य, व्यवसाय, शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य चाणक्य राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के जनक है। व्यक्तिगत जीवन: जन्मतिथि 375 ईस्वी, जन्मस्थान तक्षशिला, अब जिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है, तथा गांव का नाम चनक था, जो वर्तमान में उड़ीसा में आता है। मृत्युतिथि 275 ईस्वी, मृत्युस्थल पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, बिहार, भारत में है। मृत्यु का कारण कुछ विद्वानों के अनुसार भोजन नहीं करने के कारण। आयु मृत्यु के समय 75 वर्ष थी। गृहनगर तक्षशिला, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक्षशिला या टैक्सिला विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत, वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में है। धर्म हिंदू, जाति द्रविड़ ब्राह्मण, शौक अभिरुचि, पुस्तकें पढ़ना, लेखन करना तथा भाषण देना। परिवार: पत्नी ज्ञात नहीं, माता पिता: पिता ऋषि कनक, माता चनेश्वरी। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि महान ग्रंथ रचित है, जिसके चलते अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य तक्षशिला, वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान के निवासी थे और राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के पिता एक गरीब ब्राह्मण थे और किसी तरह अपना गुजर बसर करने के लिए छोटा मोटा कार्य करते थे, जिसके चलते चाणक्य का बचपन बहुत गरीबी और दिक्कतों में गुजरा। कई विद्वानों के मतानुसार यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय के महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला से शिक्षण प्राप्त किया था। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर चाणक्य को बुलाया और अपमानित किया, जिसके चलते चाणक्य ने क्रोध में वशीभूत होकर अपनी शिखा बालों की चोटी खोलकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। नंदवंश के विनाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी का उत्तरदायित्व सौंपा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से चाणक्य ने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश किया और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात है। उन्होंने नंदवंश का नाश करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि एक महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा, सरित सागर आदि
संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है, बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी कथा बराबर मिलती है। बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। एक बार मगध के राजदरबार में किसी कारण से उनका अपमान किया गया था। तभी उन्होंने नंद वंश के विनाश का बीड़ा उठाया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाकर वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली तथा नंद वंश को मिटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य देश की अखंडता के भी अभिलाषी थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकलवा दिया और नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई। एक दिन चाणक्य की भेंट बालक चंद्रगुप्त से हुई, जो उस समय अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। राजा के रूप में चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपने संगी साथियों की समस्या को सुलझा रहा था, वो चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध और राजनीति तक की शिक्षा दी। लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने उसे शूरवीर बना दिया। उन्हीं दिनों में विश्व विजय पर निकले यूनानी सम्राट सिकंदर विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गांधार का राजा अम्बी सिकंदर का साथ देकर अपने पुराने शत्रु राजा पुरु को सबक सिखाना चाहता था। चाणक्य को अम्बी की यह योजना पता चली तो वो उसे समझाने के लिए गए। अम्बी से चाणक्य ने इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक बातचीत की। उसे समझाना चाहा, विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहा, किंतु अम्बी ने चाणक्य की एक भी बात नहीं मानी। वो सिकंदर का साथ देने को कटिबद्ध रहा। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय व सफल बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज्य संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि धान्यादि पाते रहने के लिए मूलाधार से वंचित कर देने वाली न हो, उसे लंबी चौड़ी योजनाओं के नाम से करभार से आक्रांत कर न डाले। राष्ट्रोद्धारक योजनाएं राजकीय व्ययों में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए। राजा का ग्राह्य भाग देकर बचे प्रजा के टुकड़ों के भरोसे पर लंबी चौड़ी योजना छेड़ बैठना प्रजा का उत्पीड़न है। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, सर्वतोन्मुखी प्रगति सिखाने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों काम सिखाए। आचार्य चाणक्य मगध के प्रधानमंत्री होकर भी वह अपना जीवन बहुत सादगी के साथ व्यतीत करते थे। चीन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्री ने कहा था, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ऐसी झोपड़ी में रहता है। यह सुनकर आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, जहाँ का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहल में रहता है वहाँ की सामान्य जनता झोपड़ियों में रहती है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य क्रूप चेहरे वाले, काले रंग के, अति क्रुद्ध स्वभाव वाले ब्राह्मण थे। आचार्य चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि से लेकर व्यक्तिगत जीवन की व्यवहारिकता, मित्र शत्रुभेद और नारी के विषय में जो कुछ लिखा है वह सदैव सदैव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का भंडार बना रहेगा। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियाँ प्रासंगिक है तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवनानुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। वर्तमान दौर की सामाजिक संरचना, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था और शासन प्रशासन को सुचारू ढंग से बताई गई नीतियाँ और सूत्र अत्यधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं।
चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा जा सकता है। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने में सरल एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया है जिनका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्मादि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस विषय के जितने ग्रंथ अभी तक उपलब्ध है, उनमें से वास्तविक जीवन का चित्रण करने के कारण यह सबसे अधिक मूल्यवान है। इस शास्त्र के प्रकाश में न केवल धर्म, अर्थ और काम का प्रणयन और पालन होता है, अपितु अधर्म, अनर्थ तथा अवांछनीय का शमन भी होता है। इस ग्रंथ की महत्ता को देखते हुए कई विद्वानों ने इसके पाठ, भाषांतर, व्याख्या और विवेचन पर बड़े परिश्रम के साथ बहुमूल्य कार्य किया है। चाणक्य के कुछ अनमोल विचार हम नीचे देखेंगे। शत्रु, ऋण और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखे। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। एक बिगड़ेल गाय 100 कुत्तों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुख ही देता है। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। चाणक्य ने कभी भी अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कुमारी, कन्या, वृद्ध और बालक पर पैर न लगाने को कहा है। इन्हें पैर से छूने से आप पर बदकिस्मती का पहाड़ टूट सकता है। कहा जा सकता है कि ऋण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि जीवन में खुशहाल रहना है तो ऋण की एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य सबसे दुखी भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को सोचकर होता है। केवल वर्तमान के विषय में सोचकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती है, क्योंकि एक दिन सुंदरता और जवानी छोड़कर चली जाती है, परंतु शिक्षा एकमात्र ऐसी धरोहर है जो हमेशा उसके साथ रहती है। व्यवसाय के में लाभ से जुड़े अपने राज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है, अतः व्यवसाय के वास्तविक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखे तो उत्तम होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने आप से ज़रूर कर ले कि क्या तुम सचमुच यह कार्य करना चाहते हो, आप यह काम क्यों करना चाहते हैं। यदि इन सब का जवाब सकारात्मक मिलता है तभी उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। आज के विद्वानों द्वारा चाणक्य के महिलाओं पर विचारों की निंदा की जाती है, क्योंकि चाणक्य ने महिलाओं पर बड़े पैमाने पर शोध किया था और अपने पाठ में दर्ज किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार एक बार बिंदुसारा चंद्रगुप्त के पुत्र को उत्तेजित कर दिया गया कि चाणक्य ने उनकी मां को मारा है, जिसके चलते बिंदुसारा ने अपने साम्राज्य से चाणक्य को निष्कासित कर दिया। बाद में जब बिंदुसारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने चाणक्य को वापस बुलाने का आदेश दे दिया, लेकिन चाणक्य ने मना कर दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा महान व्यक्ति भारत की इस भूमि में जन्मा था और हमें उनके विचारों को पढ़कर हमारे जीवन में उतारना चाहिए। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।